हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी उत्पाद सिपाही की दौड़ अगर रांची में ध्रुवा में अगर दी है तो खास करके ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसा क्या ट्रैक है, कैसे आपको दौड़ना है और कैसे एडमिट कार्ड रखना है, आपको इसकी जानकारी आपको मिलेगा। तब तक आप वीडियो में नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्टिंग टाइम है, या 10-5 मिनट आगे पीछे हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जाके आराम से वहाँ पर लाइन लग जाइएगा और अपना समय का इंतज़ार कीजिएगा और ज़्यादा उछल कूद नहीं कीजिएगा, क्योंकि जितना उछल कूद कीजिएगा आपका एनर्जी का लॉस होगा। उसके बाद जैसे लाइन लगिएगा, लाइन लगने के बाद आप इंतज़ार कीजिएगा कब क्या हो रहा है, उसके हिसाब से कीजिएगा। उस हिसाब से फिर आपको नाश्ता वास्ता ले जाना है, मतलब जो है चना वना जो है, पानी वानी का व्यवस्था एकदम आराम से कीजिएगा, कोई अकबका के नहीं, ताकि किसी प्रकार का आपका दिक्कत हो। जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा, सबसे पहले आपको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद फिर आपको चेस्ट नंबर मिलेगा। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आपका जीपीआरएस लगेगा, मतलब जो चिप है, चिप आपका लगेगा। चिप लगने के बाद उसमें वेरीफाई करेगा से चिप आपका दोनों सही है या नहीं है। वो घड़ी की तरह बिल्कुल रहेगा और आपका पैर में बांध दिया जाएगा और उसके बाद फिर आपको ट्रैक के लिए ले जाएगा दौड़ाने के लिए। तो उसी टाइम एक मतलब क्या बोलते हैं जो मतलब दर्री टाइप का सोच लीजिए, उसी तरह एकदम मोटा टाइप का है। और जैसे वो चीप और दर्री का जैसे ही कनेक्शन होगा उसमें आवाज़ करेगा, टीक करके आवाज़ आएगा, तो समझ जाइएगा तो मेरा इसमें मतलब चिप काम कर रहा है। और इसके बाद जैसे ही आप जाइएगा तो दोनों, खास करके जो उसमें प्लेट लगा हुआ है दरी टाइप का, उसमें दोनों पे सटाने का कोशिश कीजिएगा। इससे आपका मतलब सही चीज़ रहेगा। से मतलब अगर किसी तरह मान लीजिए अगर एक चिप खराब हो जाती है तो दूसरा चिप एक्टिवेट हो रहेगा और इसे आराम से दौड़िएगा। जैसे ट्रैक है आपका, तो ट्रैक का जो आपका बना गया है तो इसमें लेफ्ट साइड से ही आप दौड़िएगा, ज़्यादा राइट नहीं भागिएगा। इसमें अगर आप राइट भागते हैं, मतलब हर चीज़ में राइट राइट भाग रहे हैं, तो 10 कदम ऐसे ही आपका लेफ्ट हो जाएगा, उसमें समय का आपका बहुत अभाव हो जाएगा। उसमें अगर आप दौड़ने में असक्षम हो रहे हैं तो एक थोड़ा पैदल धीरे धीरे करके जाइए और किसी तरह एकदम जल्दी कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। और कंप्लीट जैसे ही आपका हो जाएगा, एकदम कंप्लीट होने के बाद चिप जैसे ही आपका फिर खुल जाएगा, चिप खुलने के बाद फिर आपका इंतज़ार किया जाएगा, चेस्ट नंबर और आपका बताया जाएगा इसमें। उसके बाद फिर आपका क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, जैसे जो अगर रनिंग कंप्लीट नहीं कर पा रहा है उसके लिए आपका वहाँ पर आ जाएगा। हाँ, जैसे ही आपका हो जाएगा रनिंग मतलब कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही आप मतलब उसमें चिप जैसे खुलेगा उसके बाद आपको वहाँ पर बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद प्रतीक्षा करना है, आपका चेस्ट नंबर का इंतज़ार करेगा करना होगा। उसके बाद फिर आपका नाम लिया जाएगा, उसी के अनुरूप आपको एंट्री करना है। तो जैसे ही सब हो जाएगा प्रक्रिया प्रक्रिया होने के बाद आपको जो क्वालिफाई करेंगे, तो उसके जो मतलब क्वालिफाई करेंगे और जो नॉन क्वालिफाई रहेंगे, तो जो क्वालिफाई रहेंगे उसको सीधे आगे मतलब आगे की प्रोसेस में एंट्री करवा देंगे। और फिर जो नॉन क्वालिफाई रहेंगे, तो नॉन क्वालिफाई अगर मान लीजिए आपका रनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, ओवर टाइम हो गया है, तो उसमें जैसे ही आप जाइएगा तो आपको दिखा देगा सही यहाँ पर आप टाइमिंग इतना में कंप्लीट किए हैं, तो उसमें आ जाएगा रन एन क्यू आ जाएगा, मतलब नॉट कंप्लीटेड, नॉन क्वालिफाई। तो उसी उसी जगह से आप छट जाइएगा। और अगर मान लीजिए आपका रनिंग कंप्लीट है तो आगे वाला प्रोसेस में जाइएगा और वहाँ पर आपको जैसे बायोमेट्रिक ऑथोराइज कराएगा, उसमें लिखेगा बायो वेरीफाई। उसके बाद आपको चेस्ट चेस्ट की प्रक्रिया जो रहेगा उसी टाइम, अगर मान लीजिए आपका रनिंग कितना में किया कंप्लीट किए है, अगर आपको मालूम नहीं है तो चेस्ट जैसे ही आपको मापेगा तो उसी टाइम आप पूछ सकते हैं, या फिर आ जा रहा है ऐसे आप इतना सेकंड में या इतना मिनट में आप कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रक्रिया। चल, मान लीजिए आपका जब वेरीफाई हो गया डॉक्यूमेंट, उसके बाद दौड़ने के लिए जाइएगा तो पता चल रहा है कि रनिंग कंप्लीट होते होते आपका एडमिट कार्ड भी ख़राब हो जा रहा है पसीना से। तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि पता चलेगा देख रहे थे रनिंग में 3-4 टुकड़ा हो जा रहा है, पसीना से टूट जा रहा है एडमिट कार्ड। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, आप पॉकेट वाला हाफ पैंट पहन लीजिएगा, पॉकेट वाला हाफ पैंट में रख दीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा पसीना आता है तो एक एडिशनल एडिशनल में ले जाइएगा एक्स्ट्रा, जो जेरेक्स करके क्या बोलते हैं,
आधार कार्ड का, और उसका पहले मतलब एडमिट कार्ड का रखिएगा जेरॉक्स, उसके बाद आधार कार्ड का। अगर किसी बाई चांस आपका पसीना आ जाता है तो पहले आपका आधार कार्ड भीगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड। तो ये चीज़ आप आसानी से रख सकते हैं। उसका सेपरेट हो गए। हाँ, इटे बना जो ध्रुवा का जो ट्रैक है वो 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आप जैसे ही इस तरह जाइएगा, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। फिर आपको वहाँ पर रोटेशन का है, रोटेशन का। तो जैसे आप रोटेशन कीजिएगा तो अपना लेफ्ट साइड में ही दौड़िएगा, ताकि आपका उसमें दूरी थोड़ा कम बनेगा। अगर आप राइट साइड तरफ भाग जाते हैं तो ज़्यादा आपका उसमें एनर्जी का क्षतिग्रस्त होगा। तो नहीं, जैसे टर्निंग पॉइंट ले रहे हैं आप, लेफ्ट में आ जाइएगा, आराम से दौड़िएगा। ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ऐसा नहीं, हम मेरा से ज़्यादा हो जा रहा है, अब ऑक्सीजन लेवल का भी कमी हो जाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। मतलब रेस्ट लेने का मतलब क्या, पैदल ही आपको भागना है धीरे धीरे, और उसी उसी तरह कंप्लीट करना है, रुकना नहीं है। धीरे धीरे चलते रहना है। और पानी नहीं पीजिएगा, पानी पीने से थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आपके मतलब रनिंग उतना नहीं किए हैं, अंदाज़ा नहीं हो रहा है, तो जैसे आप वहाँ पर लाइन लगिएगा, राइट साइड में ऊपर में देखिएगा घड़ी लगा हुआ है, ध्रुवा का बात बता रहे हैं। तो राइट साइड में घड़ी लगा हो, वहाँ पर आप देख लीजिएगा टाइमिंग कितना क्या हो रहा है। और उसका कंप्लीट कर रहे हैं, 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस टाइम जैसे आप फिर दूसरा आइएगा 5 किलोमीटर ट्रैक पूरा करने के लिए, तब उस टाइम और व्हीलर का एंट्री करता है। तो आप पूछ लीजिएगा भैया कितना टाइम हुआ, इस चीज़ आपको पता चलेगा। हाँ, तो पहला वीडियो में बहुत कोई कमेंट कर रहे थे जैसे डिजिटल वॉच लेके जा सकते हैं या नहीं। तो डिजिटल वॉच अगर मान लीजिए अलाउ नहीं करेगा तो दिक्कत रहता है, तो हम बोलेंगे डिजिटल वॉच मत लेके जाइए, नॉर्मल वॉच लेके जाइए, उसमें आपका अच्छा रहेगा। और जो वॉच पहनिएगा थोड़ा ढीला रहना चाहिए, और इधर उधर भागने में थोड़ा सुविधा लगेगा। और जो चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर जैसे वो रबड़ का जिसमें लगाया हुआ है, तो उसमें आपको इधर उधर भागिएगा तो थोड़ा इधर उधर उसको मतलब दिक्कत हो जाता है। पता चलेगा आप इसी को संभालने में, चेस्ट नंबर संभालने में ही आप समय गुजार रहे हैं। तो उसको हल्का सा टाइट कर लीजिएगा, ताकि आपका ऑक्सीजन लेने में भी सुविधा हो। और जो अगर मान लीजिए अगर आपका गंजी पहन के जा रहे हैं, तो अगर आपका स्पोर्ट गंजी है तो वो अच्छा रहेगा, मतलब हाफ वाई का रहना चाहिए, सेंडो गंजी जैसे 2 कॉपी। तो उसमें आपको क्या है, हवा भी लगेगा, अब रनिंग में भी सुविधा हो सकता है। अगर आप सूती वाला गंजी पहन के जाते हैं तो पसीना से भीग जाने के बाद आपको बहुत भारी फील होगा, तो लगेगा जैसे गंजी को भी फेंकना पड़ेगा। और जैसे आप जूता जूता में या खाली पैर में जैसे भी आप कैपेबल है उसी तरह दौड़िएगा, जोर जबरदस्ती नहीं, ताकि किसी प्रकार का आपका असुविधा ना हो। चल, अगर आपका किसी भी प्रकार का अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे क्या दौड़ेंगे, कहाँ बैग रखेंगे, कहाँ क्या रखेंगे, तो अगर आपको इसमें डर लग रहा है या थोड़ा संकोच हो रही है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको मतलब जो भी मार्गदर्शन है हम आपको सजेस्ट कर देंगे। तो धन्यवाद।